जब भी कोई चेहरा सामने आता है, हम उसे एक पल में पहचान लेते हैं। ये अमल इतना कुदरती लगता है ना, लेकिन इस सादा से काम के पीछे दिमाग का एक बहुत ही पेचीदा निज़ाम छुपा हुआ है। आज हम एक साइंसी जासूसी के सफ़र पर निकल रहे हैं ताकि ये जान सकें कि हमारा दिमाग चेहरों को कैसे पढ़ता है, और इस सफ़र में हम हकीकत के बारे में कुछ बहुत ही हैरानकुन राज भी जानेंगे। तो चलें अपनी तहकीकात का आगाज़ इस अजीब तस्वीर से करते हैं। जब ये उल्टी है तो शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन कुछ ख़ास नहीं। लेकिन जैसे ही हम इसे सीधा करते हैं, एकदम से ये एक डरावने ख्वाब की तरह लगती है। ये मशहूर थीचर इफेक्ट है, और ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में हमारा पहला सबसे अहम सुराग है। हमारी जासूसी की कहानी का पहला बाब पहले सुराग से शुरू होता है। ये सुराग कुछ सादा लेकिन बहुत ही ताकतवर मुशाहिदात से सामने आए, और इसी कदम ने साइंसदानों को ये सोचने पर मजबूर किया कि भाई दिमाग में चेहरों को पहचानने का अमल शायद कोई ख़ास हैसियत रखता है। तो ये कहानी रॉबर्ट यन नामी एक मुहक्किक से शुरू होती है। उन्होंने एक बहुत ही सीधा सा तजर्बा किया, लोगों को सीधे और उल्टे चेहरे दिखाए, और नतीजा वाकई चौंका देने वाला था। जब चेहरे उल्टे थे तो लोगों की उन्हें पहचानने की सलाहियत बहुत ही ज्यादा कम हो गई। इसी को फेस इन्वर्जन इफेक्ट कहते हैं, और यह है हमारा पहला बड़ा सुराग। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये असर सिर्फ चेहरों पर होता है। अगर किसी घर को उल्टा कर दिया जाए तो उसे पहचानना इतना मुश्किल नहीं होता। इससे एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या हमारे दिमाग में चेहरों के लिए कोई खास डिपार्टमेंट बना हुआ है? और यही सुराग हमें अपनी तहकीकात के अगले मरहले की तरफ ले जाता है। अब हम सिर्फ रवैये का मुशाहिदा नहीं करेंगे, बल्कि हम सीधा दिमाग के अंदर झांक कर देखेंगे कि आखिर ये खास अमल हो कहाँ रहा है। तो अब वक्त आ गया था कि सिर्फ रवैये से आगे बढ़कर बराह रास्त दिमाग के अंदर झांका जाए। इस काम के लिए साइंसदानों ने एक इनकलाबी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया ताकि दिमाग का नक्शा बनाया जा सके और इस खास फेस एरिया को ढूंढा जा सके। ये टेक्नोलॉजी एफएमआरआई कहलाती है। अगर आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये एक ऐसा आला है जो हमें ये देखने देता है कि दिमाग के कौन से हिस्से किसी खास काम के दौरान ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मतलब ये दिमाग की सरगर्मी का एक नक्शा बना देता है। और फिर उन्हें वो मिल ही गया जिसकी वो तलाश कर रहे थे। दिमाग के एक खास हिस्से में, जिसे फ्यूजिफॉर्म जाइरस कहते हैं, एक छोटा सा इलाका था जो चेहरों को देखकर रोशन हो जाता था, यानी एक्टिव हो जाता था। लेकिन जैसे ही कोई और चीज़ दिखाई जाती, ये खामोश रहता। उन्होंने इसे फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया या एफएफए का नाम दिया। ये हमारी तहकीकात का मरकजी मकाम था। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ चेहरों के लिए है? इस बात को पक्का करने के लिए साइंसदानों ने एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका अपनाया। उन्होंने पहले हर शख्स के एफएफए को तलाश किया और फिर उसे हर तरह की चीज़ें दिखाईं, हाथ, गाड़ियाँ, इमारतें। नतीजा हमेशा एक ही निकला। एफएफए सिर्फ और सिर्फ चेहरों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करता था। ये वाकई दिमाग का फेस स्पेशलिस्ट था। लेकिन यहाँ एक मसला था। एफएमआरआई हमें ये तो बताता है कि सरगर्मी कहाँ हो रही है, लेकिन ये बताने में बहुत सुस्त है कि कब हो रही है। खून के बहाव को बदलने में कुछ सेकंड लगते हैं, जबकि हम चेहरों को तो पलक झपकते ही यानी मिली सेकंड्स में पहचान लेते हैं। इसलिए हमारी कहानी में एक नए सुराग की ज़रूरत थी। तो अब हम अपनी तहकीकात में रफ्तार के अंसर को शामिल करेंगे। आखिर चेहरे की शनाख्त कितनी तेज़ी से होती है? और ये सवाल हमें एक और जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाता है। 170 मिलीसेकंड, बस पलक झपकने से भी कम वक्त में इतनी तेजी से हमारा दिमाग एक चेहरे को पहचान लेता है। ये एक नाकाबिले यकीन रफ्तार है। लेकिन सवाल ये है कि साइंसदानों ने इस बिजली जैसी तेजी को नापा कैसे? इसका जवाब है EEG। ये टेक्नोलॉजी खोपड़ी पर लगे इलेक्ट्रोड्स के जरिए दिमाग की बिजली की सरगर्मी को बराह रास्त रिकॉर्ड करती है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी रफ्तार। ये हमें मिली सेकंड की दुरुस्तगी से बता सकती है कि दिमाग में कोई सरगर्मी कब हुई है। लेकिन EEG की एक कमज़ोरी भी है। जैसा कि ये शानदार मिसाल बताती है, ये हमें ये तो बता सकता है कि कोई वाक़या कब हुआ, लेकिन ये बताने में बहुत कमज़ोर है कि वो कहाँ हुआ। इसका मतलब ये है कि हमें वक्त का तो पता चल गया, लेकिन हम अब भी ठीक से नहीं जानते कि ये 170 मिलीसेकंड का सिग्नल एफएफए से ही आ रहा है या कहीं और से। तो अब हमारी जासूसी हमें सबसे गहरी सतह पर ले जाती है। अब हम पूरे दिमागी इलाके को नहीं, बल्कि इनफरादी दिमागी खलियों यानी न्यूरॉन्स की ऐनी शहादत सुनेंगे। ये एक बहुत ही नायाब मौका होता है। जब मिर्गी के इलाज के लिए मरीजों की न्यूरो सर्जरी होती है तो डॉक्टरों को दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगाने पड़ते हैं।
इन खास लम्हात में अगर मरीज़ इजाज़त दे तो साइंसदान इन इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए इनफरादी न्यूरॉन्स की सरगर्मी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे हमें जगह और वक्त दोनों की बेमिसाल तफसील मिलती है। और इन रिकॉर्डिंग से जो बात सामने आई वो वाकई दिमाग हिला देने वाली थी। साइंसदानों ने एफएफए में ऐसे इनफरादी न्यूरॉन्स दरियाफ्त किए जो सिर्फ और सिर्फ चेहरों को देखकर फायर होते थे। जब मरीज को घर, औजार या कोई भी और चीज दिखाई गई तो ये न्यूरॉन्स बिल्कुल खामोश रहे। ये ऐसे थे जैसे दिमाग में छोटे छोटे फेस डिटेक्टर्स लगे हों। यहाँ तक हमारे पास बहुत मजबूत शवाहिद आ चुके हैं। हम जानते हैं कि चेहरों को उल्टा पहचानना मुश्किल है, हमने एफएमआरआई से एफएफए को तलाश कर लिया है और हमने इनफरादी न्यूरॉन्स को चेहरों पर रद्दअमल देते हुए भी देख लिया है। लेकिन ये सब सिर्फ ताल्लुकात हैं। साइंस में सबसे बड़ा सवाल होता है सबब और असर का, यानी कॉज़ैलिटी का। हम ये कैसे साबित करें कि एफएफए ही चेहरे की पहचान का असल सबब है? तो तहकीकात के इस आखिरी हिस्से में साइंसदान सिर्फ मुशाहिदे से कदम आगे बढ़ेंगे। वो दिमागी निज़ाम में मुदाखलत करके ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि वाकई सबब और असर का रिश्ता क्या है। इसका एक बहुत ताकतवर सबूत उन मरीजों से मिलता है जिनके दिमाग को नुकसान पहुंचा हो। कुछ लोग चेहरे पहचानने की सलाहियत खो देते हैं लेकिन चीज़ों को पहचान सकते हैं, और हैरानगी तौर पर कुछ दूसरे लोग चीज़ों को नहीं पहचान सकते लेकिन चेहरों को पहचान सकते हैं। इसे कहते हैं डबल डिसोसिएशन, और ये एक धुआंधार बंदूक की तरह है जो ये साबित करती है कि दिमाग में चेहरे और चीज़ों के लिए अलग अलग निज़ाम काम करते हैं। लेकिन सबसे फैसलाकुन सबूत, असल सबूत, एक इंतहाई गैर मामूली तजुर्बे से आया। एक न्यूरो सर्जरी के मरीज में जिसके एफएफए में इलेक्ट्रोड्स मौजूद थे, साइंसदानों को उस इलाके को बराह रास्त एक हल्के से बरकी करंट से एक्टिव करने का मौका मिला। जब एफएफए को एक्टिव किया गया और मरीज एक मुहक्किक के चेहरे को देख रहा था तो उसने जो बताया वो हैरानकुन था। उसने कहा, आपका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें और नाक बिगड़ गईं। यह पहला बराह रास्त सबूत था कि एफएफए को छेड़ने से चेहरे का तसव्वुर ही बदल जाता है। और फिर आया हतमी इम्तिहान। जब साइंसदानों ने एफएपी को उस वक्त एक्टिव किया जब मरीज एक डब्बे को देख रहा था, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं, डब्बा बिल्कुल वैसा ही रहा। ये था हतमी सबूत। एफएपी सिर्फ चेहरों को देखता नहीं, ये चेहरों को बनाता है। ये हमारे लिए चेहरे की हकीकत का मरकज है। तो हमने एक साइंसी जासूसी कहानी का सफर तय किया, रबिये के मुशाहिदात से लेकर इनफरादी न्यूरॉन्स और दिमागी मुहर्रकात तक। लेकिन ये सफर हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। अगर हमारे दिमाग के एक छोटे से हिस्से में बरकी सरगर्मी हमारी हकीकत को इस कदर बदल सकती है, तो फिर जिसे हम हकीकत समझते हैं वो असल में है क्या?